हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट जिसको पीईटी कहते हैं 2021। इसके बारे में पूरी जानकारी हम लोग इकट्ठा करेंगे आज और आपको ये जानकारी देंगे कि इसमें क्या योग्यता होनी चाहिए, कौन से पद आपको इसमें आते हैं इसके अंतर्गत, वो सारी चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस एग्जामिनेशन के लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए। तो देखिए, योग्यता जो है वो 18 साल, आप कम से कम आपकी उम्र 18 साल हो चुकी हो और अधिकतम 40 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। मतलब 18 वर्ष से 40 वर्ष तक के उम्र के प्रतिभागी इसमें जो एग्जाम दे सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th है, मतलब कि कम से कम आप कक्षा 10 किसी भी स्टेट बोर्ड से आप पास हो और या सेंट्रल बोर्ड से पास हो, कक्षा 10 तक की आपके पास योग्यता न्यूनतम होनी चाहिए। इसके ऊपर आप योग्यता जो भी आपके पास हो, आप इंटरमीडिएट हो, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, जो भी आपके पास योग्यता हो वो आप उसमें लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम 10वीं आपको पास होना ही चाहिए। इसमें कुछ डेट इस साल के लिए स्पेशली मैं इस पे बात कर रहा हूँ। इसमें जान लीजिए कि 25 मई 2021 से इसका एप्लीकेशन शुरू हुआ है फॉर्म भरना और लास्ट डेट इसका 21 जून 2021 है। वही 21 जून 2021 जो है वो फीस पेमेंट का भी लास्ट डेट है। और अगर मान लीजिए आपके एप्लीकेशन में थोड़ा सा कहीं दिक्कत है, कुछ और सुधार आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए करेक्शन का लास्ट डेट 28 जून दिया गया है। ये बहुत जरूरी डेट है, क्योंकि अगर आपने जो भी डाटा या जो भी आपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र जमा किए हैं या उनकी जानकारी आप दिए हैं, अगर उसमें कोई त्रुटि पाई जाती है तो आपका फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। आपने जो फॉर्म भरा है उसके लिए आप प्रतिभागी नहीं माने जाएंगे। तो इसलिए इस पर ये डेट भी इम्पॉर्टेंट है और आप लोगों को इस पर भी ध्यान देना चाहिए, कोई गलत सूचना बोर्ड को ना जाने पाए। अब हम बात करते हैं कि इस एग्जामिनेशन के द्वारा कौन कौन से पद भरे जाएंगे। तो जो यूपी ट्रिपल एससी है ना, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग जो है, उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, ये जो आपका है, ये बोर्ड कई नौकरियां देता है। मतलब इस आयोग के माध्यम से कई नौकरियां जो है निकाली जाती हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। लेकिन इसमें जो समूह का मतलब जो ग्रुप सी की जितनी वैकेंसियां होती हैं, उसमें ग्रुप सी की जितनी भी वैकेंसियां होंगी उनके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। मतलब अगर आपने ये फॉर्म भरा और फॉर्म भरने के बाद में अगर आप इस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर जाते हैं, तो आपके पास जो रिजल्ट कार्ड होगा, जो इसको पास करने के बाद में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, वही सर्टिफिकेट कुछ नौकरियों के लिए जो फॉर्म निकलेंगे उनके लिए आप अभ्यर्थी माने जाएंगे, आप अर्ह होंगे, मतलब एलिजिबल होंगे। बात आती है कि ये एग्जामिनेशन जरूरी क्यों हुआ। तो आपके लिए हितकारी है और गवर्नमेंट के लिए भी ये बहुत जरूरी था। कारण क्या है, जैसे कि कोई भी परीक्षा अगर निकलती थी तो उसमें लाखों लाखों फॉर्म भरे जाते थे और फॉर्म भरने के बाद में बोर्ड पर अनावश्यक दबाव बन जाता था। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख फॉर्म भरे जाते हैं और वो फॉर्म का लोड जो है गवर्नमेंट के ऊपर, मतलब जो बोर्ड है तो उसके ऊपर आ जाता है। और वो परीक्षा को कंडक्ट कराने के लिए आपको भी पता है बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को उसमें जोड़ना पड़ता है, कई लोगों का सहयोग लेना पड़ता है। जहाँ पे परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी वहाँ के पूरे प्रशासन का सहयोग, और सबसे आवश्यक कि परीक्षा में पारदर्शिता और परीक्षा में जो है परीक्षा नकल विहीन कराना, उसका रिजल्ट टाइम पर दे देना, ये सारी चीज़ें बहुत जिम्मेदारियां होती हैं। तो उन सब के लिए एक ये तरीका अपनाया गया है कि ग्रुप सी यूपी ट्रिपल एससी में जितनी भी वैकेंसियां आती हैं उन सभी वैकेंसियों को फुलफिल करने के लिए सबसे पहले एक प्री एग्जामिनेशन टेस्ट होगा। तो प्री एग्जामिनेशन टेस्ट जिसको आप कहेंगे प्रारंभिक परीक्षा जो होगी, पीईटी जिसको बोलते हैं, वो परीक्षा जो बच्चे क्वालिफाई कर लेंगे
उनका अपना कुछ होगा क्राइटेरिया कि इससे ऊपर वाले बच्चे जो होंगे उन्हीं को क्वालिफाइड माना जाएगा। तो अगर वो वहां तक नंबर पा जाते हैं, कट ऑफ आप निकाल लेते हैं, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। वो सर्टिफिकेट आपका 1 साल तक के लिए मान्य होगा। उस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल आप कहाँ कर सकते हैं? उस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके 1 साल बाद तक जितनी भी ग्रुप सी की वैकेंसी आएंगी उन फॉर्म को भरने के लिए आप एलिजिबल माने जाएंगे। जिनके पास वो सर्टिफिकेट नहीं होगा वो ग्रुप सी की इन वैकेंसीज को नहीं भर सकते हैं, वो फॉर्म के लिए एलिजिबल ही नहीं माने जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि वही लोग क्वालिफाई होंगे या वही लोग ग्रुप सी की इन वैकेंसीज में फॉर्म भरेंगे जो सीरियस कैंडिडेट होंगे। फालतू कुछ लोग ऐसे होते हैं, फॉर्म भर दिया, 100 रुपये, 180 रुपये, 185 रुपये फॉर्म है, भर दिया, भरने के बाद में चलो देखते हैं, फॉर्म गए डालते हुए एग्जाम देके चले आ रहे हैं। मतलब उनको ना तो पढ़ने से मतलब है, नौकरी से मतलब है, फॉर्म भरे जा रहे हैं और एडमिट कार्ड लेकर के जाकर के एग्जाम देते जा रहे हैं। उनसे रिजल्ट से कोई मतलब नहीं, तैयारी से कोई मतलब नहीं, बस खाली एक मतलब उनको है कि परीक्षा देते रहें, तो वो भीड़ बढ़ाते हैं। ऐसे लोगों को छाट दिया जाएगा। बाकी जिनके पास पीईटी क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट होगा वही इन फॉर्म को भर पाएंगे। मान लीजिए कि अगर बोर्ड ने चकबंदी लेखपाल की वैकेंसी निकाली, मान लीजिए इसका रिजल्ट आ गया, उसके बाद तो चकबंदी लेखपाल की जो वैकेंसी आएगी उस वैकेंसी का एप्लीकेशन वही बच्चा भर सकता है जो पीईटी क्वालिफाई होगा। अगर पीईटी क्वालिफाई नहीं है चकबंदी लेखपाल का फॉर्म वो नहीं भर पाएगा। मतलब ग्रुप सी में जितनी भी वैकेंसीज आएंगी उनमें वही बच्चा फॉर्म भर सकता है जो इसे क्वालिफाई कर लिया होगा। जो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा या जो इस फॉर्म को नहीं भरा होगा, दोनों कंडीशन में आप इन सभी वैकेंसीज में फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अब बात आती है कि कौन कौन सी नौकरियां हमको यहाँ समूह का जो आपका है ग्रुप सी जो है उसमें यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा हमको मिलती हैं। तो उसमें अगर आप देखें तो यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत ग्रुप सी के अंतर्गत जितने पद आते हैं जो ग्रेड पे 1900 रुपए से 4600 रुपए तक होते हैं, मतलब कि 5200 से 20200 से लेकर के 9300 से 34800 है ना। इसका जो ग्रेड पे होता है इसको बैंड 1 बोलते हैं, इसको बैंड 2 बोलते हैं। तो बैंड 1 और बैंड 2, बैंड 1 में क्या आता है 5200 से 20200 और बैंड 2 में क्या आता है 9300 से 34800। ये दोनों इसके बीच की जितनी वैकेंसी है इन दोनों बैंड 1 बैंड 2 के जो वैकेंसीज होंगे उनको ग्रेड पे 5200 से 20200 जो है उसको ग्रेड पे 1900 बोला जाता है, 1900 रुपए ग्रेड पे। और ये जो बैंड 2 है उसको 4600 रुपए ग्रेड पे बोला जाता है। तो ये दोनों जो वैकेंसियां ग्रुप सी में निकलेंगी उनको उनका फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल माने जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है कि इनमें कौन कौन से पद आते हैं। तो इसमें जैसे कनिष्ठ सहायक होता है ना, ऑपरेट करने के लिए आशुलिपिक होते हैं, गणना पर्यवेक्षक जो पद निकलेगा उसमें भी आप फॉर्म भर पाएंगे। इसके अलावा ग्राम पंचायत अधिकारी जो होता है उसका भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ग्राम विकास अधिकारी वीडियो का फॉर्म भी आप भर सकते हैं। राजस्व लेखपाल रेवेन्यू जो लेखपाल होते हैं उनकी वैकेंसी आएगी तो आप भर सकते हैं। चकबंदी लेखपाल की वैकेंसी अगर आती है तो उसका भी फॉर्म भर सकते हैं। इस आयोग के द्वारा लैब टेक्नीशियन की अगर वैकेंसी आती है तो आप फॉर्म भर पाएंगे। इसके अलावा सहायक लेखा जो होते हैं, लेखाकार जिसको बोलते हैं, उसका भी अगर मान लीजिए वैकेंसी आता है तो इसी आयोग के द्वारा भर्ती की जाएगी। कृषि प्राविधिक सहायक जो होते हैं वो भी यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत है। आबकारी सिपाही जो होता है उसकी भी वैकेंसी, या स्वास्थ्य कार्यकर्ती जो महिला होती हैं उनका भी, मुख्य सेविका या अनुदेशक, ये सभी जितने पद हैं ये सभी यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा ही भरे जाएंगे। और इन सभी आने वाली जो भर्तियां हैं इन सभी पदों के लिए वो सभी पद आप तभी पा सकते हैं या फॉर्म भर सकते हैं जब आपका पीईटी 2021 क्वालिफाइड होगा। तो इसलिए आपको ये फॉर्म भरना जरूरी है।
इस परीक्षा को क्वालिफाई करना जरूरी है, और जब आप परीक्षा क्वालिफाई कर ले जाएंगे तब जा करके आप जो है आगे, ये जब क्वालिफाई हो जाएगा तब आप इन पदों पर निकलने वाली वैकेंसीज का फॉर्म आप भर पाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, और सिलेबस को हमें, जहाँ तक सिलेबस की बात है तो सिलेबस में पहले भारतीय इतिहास के बारे में 5 अंक के क्वेश्चन होंगे, फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 5 अंक के क्वेश्चन होंगे, भूगोल का 5 अंक का, भारतीय अर्थव्यवस्था 5 अंक, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है 5 नंबर, सामान्य विज्ञान के 5 क्वेश्चन 5 नंबर के होंगे, प्रारंभिक अंक गणित के 5 क्वेश्चन 5 नंबर के, सामान्य हिंदी 5 अंक 5 क्वेश्चन ही होंगे इसके भी, तर्क एवं तर्क शक्ति 5 अंक के, समसामयिकी जो करंट अफेयर है उसके 10 नंबर के 10 क्वेश्चन होंगे, सामान्य जागरूकता 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन 10 नंबर, और ग्राफ की व्याख्या विश्लेषण 10। इसके अलावा आपका ग्राफ और व्याख्या विश्लेषण 10 अंक का, और तालिका की व्याख्या और विश्लेषण 10 अंक का होगा। इस तरह से अगर 100 क्वेश्चंस और 100 ही अंक के होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा, और एक क्वेश्चन गलत करने पर 1/4 मतलब 0.25 अंक आपके निगेटिव मार्क के रूप में काट दिए जाएंगे। सिलेबस की विस्तृत जो व्याख्या जो किया गया है आयोग के द्वारा, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी अच्छी से तैयारी कर सकते हैं।